और बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा में एक हाईटेक नकल का मामला सामने आया, जहां महिला अभ्यर्थी ने कॉलर में माइक्रोफोन और वॉकी टॉकी लगा रखा था, जहां ऑटो में बैठी उसकी साथी महिला प्रश्नों का जवाब भी दे रही थी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नकलचियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। हाईटेक नकल इसलिए भी सामने आई क्योंकि पूरा सिस्टम बैठा रखा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में निकल कर के सामने आया कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद आखिर ये जो डिवाइस है वह परीक्षा केंद्र के अंदर तक पहुंचा कैसे, और अगर पहुंचा तो इतनी देर क्यों हुई इसे पता लगाने में। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आया है। हालांकि पुलिस ने दोनों नकल के आरोपियों को पकड़ लिया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है मामले की, साथ ही साथ उन डिवाइसेस को भी जांचा जा रहा है जो कि इस नकल के मामले में निकलकर सामने आए थे। हाईटेक नकल हमें बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती के द्वारा हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद एनएसआई और कुछ पदाधिकारी भी वहां पे पहुंचे, उस हंगामा हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर भी पुलिस की बल पहुंची हुई है और वहीं अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। BSTV के लिए घनश्याम गंधर्व, बिलासपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम, इस मामले में हाईटेक चोरी का मामला सामने आया है, इतने सारे डिवाइसेस और इसके बाद भी आगे अंदर कैसे ये डिवाइसेस पहुंच जाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बड़ा अपडेट ये भी है कि मामले में कार्रवाई हो गई है। क्या जानकारी है घनश्याम? जी सर, आज पूरे प्रदेश भर में व्यापकों के द्वारा पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं बिलासपुर स्थित पंडित रामदयाल स्कूल में परीक्षा का नकल का प्रकरण पाया गया है, जिसमें दो युवती के द्वारा, जो एक अभ्यर्थी है एक उनकी सहेली है, जिनके द्वारा ये नकल की जा रही थी। वहीं स्थानीय लोगों को जब उसको लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको लोगों को सूचना किया। सूचना के बाद उनको पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनके पास जो उपकरण है, हाईटेक के उपकरण थे, उनके पास बरामद की गई थी। वहीं इसके मामले की जानकारी एनएसयूआई के द्वारा मिली गई। जब एनएसयूआई की इसकी जानकारी मिली तो आगे कॉलेज स्कूल परिसर में हो हल्ला किए। वहीं जब पुलिस की इसकी सूचना मिली तो तत्काल प्रभाव से वहां से पहुंचे, जिसके बाद वहां जो माहौल बना हुआ था, जो गर्म माहौल बन गया था, उसको लगातार काबू करने की कोशिश की गई। वहीं एनएसयूआई के कुछ जो कार्यकर्ता हैं और कुछ छात्र नेता हैं, इसमें लगातार जो परीक्षा प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और जांच की मांग की जा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा मामला निकल करके सामने आया था। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया घनश्याम।